रात को 2:30 के आसपास शशिकांत के मोबाइल की घंटी बजी और नींद में ही उसने अपना फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से उसके फैक्ट्री के ही सिक्योरिटी हेड राहुल की आवाज आई। फोन पर उसकी आवाज काफी डरी हुई सी लग रही थी और वह सिर्फ 3 ही शब्द बोल पाया, फैक्ट्री, भूत, आत्मा। उसके बाद एक दर्द भरी चीख के साथ कॉल कर गया। इतना सुनते ही शशिकांत की नींद पल भर में ही उड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। बचपन में ही उसकी मां जन्म देते वक्त गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिताजी ने उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया था और अब पिताजी की मौत के बाद बस एक दिन पहले ही उसे विरासत में वह फैक्ट्री संभालने के लिए मिली थी। उस फोन के कटने के तुरंत बाद उसने फैक्ट्री के मैनेजर विश्वास को कॉल लगाया और उसे तुरंत फैक्ट्री पर पहुंचने के लिए कहा और खुद भी अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर फैक्ट्री पहुंचने के लिए निकल पड़ा। जब शशिकांत और उसका मैनेजर दोनों फैक्ट्री पर पहुंचे तो उन्हें मेन गेट का गार्ड कहीं नहीं दिखा, पर शशिकांत की आंखें उसके सिक्योरिटी हेड राहुल को ढूंढ रही थी, जिसकी दर्दनाक चीख अभी तक उसके दिमाग में घूम रही थी। शशिकांत ने अपने मैनेजर विश्वास को कहा कि तुम पुलिस को कॉल करके यहाँ जल्द से जल्द बुलाओ और फैक्ट्री के आगे वाले हिस्से में जाकर देखो, तब तक मैं गोदाम चेक करता हूँ। और शशिकांत गोदाम चेक करने के लिए उस ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि राहुल वहां जमीन पर बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी सांसें अभी तक चल रही थी। वह सिर्फ बेहोश था। उसके चेहरे पर पसीना था, जैसे मानो उसने कुछ बेहद ही डरावनी चीज देख ली हो। शशिकांत यह सब बस देख ही रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि इतने में उसे एक और दर्द भरी चीख सुनाई दी और वह चीख और किसी की नहीं बल्कि उसके मैनेजर विश्वास की थी। फिर शशिकांत ने उस चीख की दिशा में दौड़ना शुरू किया और वहां पहुंचकर उसने देखा कि विश्वास डरा हुआ सा बाथरूम के कोने में बैठकर रो रहा था और बार बार एक ही लाइन बोल रहा था कि वह वापस आ गई है, अब वह किसी को नहीं छोड़ेगी, वह सबको मार देगी। आसान शब्दों में समझाऊं तो वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। इतनी देर में वहां एम्बुलेंस और पुलिस भी आ चुकी थी। शशिकांत ने पुलिस के आने के बाद पुलिस को अपना बयान दिया और वहां से घर जाने के लिए अपनी गाड़ी की ओर चल दिया। जब शशिकांत अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था तब उसे एक बात महसूस हुई कि उसके साथ कोई और भी चल रहा है। जब वो डरता डराता अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कार का एक दरवाजा खुला हुआ है और उसे अच्छी तरीके से याद था कि फैक्ट्री में अंदर जाते वक्त उसने अपनी कार के सभी दरवाजों को अच्छे से लॉक किया था। फिर भी उसने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को चलाने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद शशिकांत को कार चलाते समय कार की पिछली सीट पर किसी के होने का एहसास होने लगा। शशिकांत ने पलटकर पीछे देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा। आज जो सब कुछ उसके साथ फैक्ट्री में हुआ, वो उन सब बातों को सोच ही रहा था कि इतने में इंस्पेक्टर का फोन आ गया। इंस्पेक्टर ने उसे बताया कि एम्बुलेंस में विश्वास को ले जाते वक्त रहस्यमय तरीके से विश्वास की मौत हो गई है। डॉक्टर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्वास की मौत का असली कारण क्या है। और राहुल ने भी एम्बुलेंस में होश में आने के बाद एक कांच के टुकड़े से अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली है। इस तरह एक के बाद एक मौत की खबर सुनकर शशिकांत का सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। फिर भी शशिकांत जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर सबसे पहले उसने सर दर्द की टैबलेट ली और अपने घर पर पड़े एक सोफे पर बैठ गया। 10 से 15 मिनट बाद उसे थोड़ा सा आराम महसूस हुआ। इतना सब देखने के बाद उसे नींद तो आने वाली थी नहीं, इसलिए वह अपने घर में ही बनी लाइब्रेरी में किताब पढ़ने के लिए चला गया। वहां जाकर उसने एक किताब खोली और बैठकर उसे पढ़ने लगा। तभी अचानक उसे अपने आसपास कुछ हलचल सी महसूस हुई। तभी उसे खिड़की से अंदर आने वाली चांद की खूबसूरत रोशनी में जानी पहचानी सी एक लड़की की परछाई नजर आई। शशिकांत को पता नहीं क्यों, पर उस परछाई से उसे डर नहीं लग रहा था। वह लड़की शशिकांत से बोली, कैसे हो शशि? शशिकांत हकलाते हुए कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी वह लड़की बोली कि मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारी बचपन की कुछ सुनहरी यादें हैं, जिसके साथ तुम स्कूल जाया करते थे, पूरा दिन हम साथ बिताया करते थे। क्या तुम मुझे भूल गए? फिर शशिकांत ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, नैन्सी तुम यहाँ और इस हालत में, और तुम्हारी यह हालत किसने की? फिर नैन्सी ने उसे अपनी कहानी बताई और कहा कि मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी की फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन वह देर रात सारा हिसाब किताब का काम निपटाकर घर के लिए निकल रहे थे, पर जाने से पहले आखिरी बार फैक्ट्री का एक चक्कर लगाने के लिए निकले। और जब वह गोदाम के पास पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ नए बॉक्स दिखे जिन पर कंपनी का लेबल नहीं था। और उन्होंने जब उन बॉक्सों को खोलकर देखा तो उसमें अफीम जैसे कुछ नशीले पदार्थ थे। तभी अचानक से मेरे पिताजी को किसी के आने की आहट सुनाई दी। आहट सुनकर मेरे पिताजी वहीं पर छुप गए। फिर वहां तुम्हारे पिताजी और कंपनी के डायरेक्टर दोनों साथ में आए। तब मेरे पिताजी को पता चला
कि कंपनी में ड्रग्स का कारोबार भी होता है। लेकिन उन लोगों ने वहां छुपे मेरे पिताजी को देख लिया और उन्हें पकड़ लिया। उन्हें लगा कि मेरे पिताजी ड्रग्स वाली बात बाहर जाकर किसी को बता ना दे, इसलिए उन लोगों ने मेरे पिताजी को मारकर पीछे के गोदाम में दफना दिया। लेकिन मरने से पहले मेरे पिताजी ने यह बात मुझे फोन पर बता दी थी, और जब मैं पुलिस को लेकर कंपनी पर पहुंची तो मुझे पता लगा कि पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। उन सब ने मिलकर पहले मेरी इज्जत के साथ खेला और फिर मुझे भी मारकर वही जमीन में दफना दिया जहां मेरे पिताजी को दफनाया था। और आज मैंने और मेरे पिताजी ने उन सब को खत्म करके अपना बदला पूरा कर लिया है। पर हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरे 6 साल के छोटे भाई विशाल का अब इस दुनिया में कोई नहीं है। वो फिलहाल अनाथालय में अपने दिन काट रहा है। इसलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। शशिकांत ने कहा कि देखो नैन्सी, मैं मेरे पिताजी से हुई गलती को कभी सुधार तो नहीं सकता, लेकिन हमारी बचपन की दोस्ती की खातिर मैं तुम्हारे छोटे भाई की जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूँ, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। उसके बाद नैन्सी और उसके पिताजी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। दूसरे ही दिन शशिकांत ने अपनी कंपनी में चल रहे सभी गलत धंधों को बंद करवा दिया और उस अनाथालय में जाकर नैन्सी के छोटे भाई विशाल को गोद ले लिया। आज भी शशिकांत नैन्सी के छोटे भाई विशाल की जिम्मेदारी को बखूबी से निभा रहा है। इसके बाद से शशिकांत की कंपनी में होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं होना अपने आप बंद हो गई। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन को दबाएं, ताकि हम आगे भी आपको ऐसी ही सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियों से रूबरू कराते रहें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।